welcome to my YouTube channel. Naman here. This is my first YouTube video, so that is why I have decided to choose the most popular question that everyone asks कि how to lose belly fat. बहुत सारे clients हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर हम belly fat कैसे lose करें. हम पिछले एक महीने से कार्डियो कर रहे हैं, एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा. तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा कि हाउ टू लूज़ बेली फैट. और मैं आपसे न्यूट्रिशन के बारे में बात करूँगा. मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करूँगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको ये एब्स का वर्कआउट करना चाहिए और ये वाला कार्डियो करना चाहिए जिससे आपका बेली फैट बर्न हो. मैं आपसे बात करूँगा न्यूट्रिशन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेली फैट लूज़ करने के लिए. तो बेली फैट लूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा. कैलोरी डेफिसिट जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि कैलोरीज क्या है. कैलोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कि जो अपनी बॉडी यूज़ करती है टू परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, जॉगिंग. अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप रसोई में काम कर रहे हैं और आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है. तो ये सब काम करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसे बोलते हैं कैलोरीज. तो कैलोरी डेफिसिट क्या है? कैलोरी डेफिसिट ये है जितनी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, जितनी आप एनर्जी बर्न कर रहे हैं, उससे कम आप एनर्जी इनटेक कर रहे हैं. आप कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपकी बॉडी को पूरे दिन में कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, जिसे बोलते हैं अपन टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. तो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए अपन को BMR कैलकुलेट करना पड़ता है. तो BMR क्या है? BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट और इन अदर वर्ड्स इट इज़ मेटाबॉलिज्म. तो BMR is the calories required that by your body when your body is doing nothing. जब आप सो रहे हैं और तो भी आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए तो उसे बोलते हैं BMR. बेसल मेटाबॉलिक रेट आपको कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पे सर्च करते हैं हाउ टू कैलकुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर आप डायरेक्ट अपना BMR चेक कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट से. तो अगर अब आपका BMR कैलकुलेट हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मेरा BMR आया 1700, अब आपका BMR कैलकुलेट हो गया. तो ये जो BMR आया आपका, ये आपको कैलोरीज है जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, जब आपकी बॉडी कुछ भी नहीं कर रही लेकिन आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं थ्रू आउट द डे. तो ये जानने के लिए आपको पूरी दिन में कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है या फिर TDE जानने के लिए आपको BMR को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लायर है. फर्स्ट मल्टीप्लायर है कि अपने BMR को 1.2 से मल्टीप्लाई करो अगर आप बहुत ही कम एक्सरसाइज कर रहे हो तो, या फिर हफ्ते में एक बार या 2 बार जिम जा रहे हो तो. फिर आता है आपका मल्टीप्लाई 1.375. अपने BMR को 1.375 से मल्टीप्लाई करो अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन जिम जा रहे हो या फिर कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो. फिर आता है 1.55. ये उनके लिए है जो मॉडरेटली एक्टिव हैं, जो 4 से 5 दिन हफ्ते में जिम जाते हैं. फिर आता है 1.725. ये जो 6 से 7 दिन जिम जाते हैं एक हफ्ते में. और फिर आता है 1.9. ये उनके लिए है जिनका जॉब ही फिजिकल जॉब है. फॉर एग्जांपल अपने जिम इंस्ट्रक्टर या फिर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, इनसे सब फिजिकल जॉब है, फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स है, तो इनके लिए 1.9 है मल्टीप्लायर. तो एक एग्जांपल से इसको समझ. मेरा BMR है 1800 और अगर मैं एक हफ्ते में 3 से 5 दिन वर्कआउट करता हूँ तो मेरा जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 1800 इंटू 1.55, दैट इज 2790 कैलोरीज. तो अगर मेरे को अब वेट लूज़ करना है या फिर मेरे को फैट लूज़ करना है तो मेरे को 500 कैलोरीज कम खानी पड़ेगी. तो 2790 को अपन माइनस करेंगे 500 से, तो ये लगभग आता है 22 या 2300 कैलोरीज के बीच में. तो अगर मेरे को फैट लूज़ करना है तो मेरे को 500 कैलोरीज कम खानी पड़ेगी. तो 500 कैलोरीज कम खाऊंगा तो मेरी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट हो गई वो हो गई 2200 टू 2300 कैलोरीज के बीच में. अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कि अपन को कितना प्रोटीन खाना है, कितना फैट खाना है और कितने कार्ब्स खाने हैं. तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम
फैट में 9 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है। तो अपन को 2200 और 2300 कैलोरीज के बीच में रह के प्रोटीन, फैट और कार्ब्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 1.8 से लेके 2.0 टाइम्स ऑफ योर वेट। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट 70 kg है तो मेरा जो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए वो 130 to 140 ग्राम के बीच में होना चाहिए। और बाकी कैलोरीज आपको फैट्स एंड कार्ब्स से मिलनी चाहिए। तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के बारे में अपन आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। Another Tuesday